जी प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। आज 2 जुलाई 2025 की शाम है। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज 1388वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 343वीं शाम। और भाषाओं के साप्ताहिक क्रम के बाद एक दिन संगीत का कार्यक्रम होता है, और संगीत के बाद शबरंग का साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू होता है। आज के दिन में यह शबरंग का प्रथम भाग है, और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, देहरादून से। बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम करता हूँ हमारे जौनसार से जुड़े हैं आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है। प्रणाम करता हूँ देहरादून से जुड़ी हैं दीदी शोभा पांडे जी, आपका आशीर्वाद नियमित इस पटल को मिलता है, आपको प्रणाम है। प्रणाम करता हूँ दिनेश पांडे जी, आदरणीय अल्मोड़ा से जुड़े हैं हमारे इस पटल पर। अल्मोड़ा से जुड़े हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और हम सब के सयाने हैं दीदी चंपा जोशी जी और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, हैदराबाद से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत अभिनंदन है, प्रणाम। प्रणाम करता हूँ डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को, हल्द्वानी से अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। और हम जिनके साथ जुड़े हैं आदरणीय जन कवि जनार्दन उप्रेती जनुदाजू, शोर घाटी से इस पटल को सुशोभित कर रहे हैं। मैं अभिनंदन के साथ आपको आमंत्रित करते हुए निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को, इस सप्ताह भर शबरंग के इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देकर संचालित कर कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय जनुदा का, सबको प्रणाम, जय हो। जी मोहनदा, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आज फिर से हम एक सुंदर सा कार्यक्रम यानी सब रंग लेकर मोहन कीर्ति पटल पर हाजिर हो चुके हैं। ये मोहन कीर्ति पटल का 1388वां कार्यक्रम है और चौथे वर्ष की 343वीं शाम में हमने प्रवेश किया है, और सब रंग कार्यक्रम का आज प्रथम भाग है। मैंने कल भी निवेदन किया था, कल भी कहा था कि आपकी भूली बिसरी यादों के खजाने में जो भी मोती छुपा है उसको जरूर बाहर निकालेंगे और अपने संगीतमयी इस कार्यक्रम को, हमारे सबरंग के कार्यक्रम को आकर्षक बनाने में अपनी अहम भूमिका देंगे। तो चलिए प्रणाम करते हैं। आज जो गरिमामयी उपस्थिति में देख रहा हूँ पटल पर, अभी तक जो उपस्थिति है उनमें हमारे डॉक्टर निर्मल पंत जी हमसे जुड़े। पंत जी प्रणाम है, स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं बी एस कालाकोटी जी। कालाकोटी जी प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। तिलक राज जोशी जी और चंपा जी हमसे जुड़े हैं, प्रणाम है दोनों को और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर। दिनेश पांडे जी हमसे जुड़े हैं, पांडे जी प्रणाम के साथ स्वागत है। और मनमौजी साहब हमसे जुड़े हैं, मनमौजी जी प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और जुड़ी है हमसे शोभा दीदी, शोभा दी प्रणाम है, स्वागत है। और हम सब लोग जिनके साथ जुड़े हैं, हमेशा की तरह कहूंगा, वो है हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक परम आदरणीय मोहनदा। तो मोहनदा, सबकी ओर से हम आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर तरह के कार्यक्रमों के लिए मोहन कीर्ति पटल को आपने संचालित किया और इसमें हम सब लोगों को भी जुड़ने का मौका मिला आपके साथ। इस मोहन कीर्ति पटल को आगे बढ़ाने में जो भी सहभागिता हमारे साथी लोग निभाते हैं उसके लिए सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और कहना चाहूंगा, क्योंकि सबरंग कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, तो कहता हूँ किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इंसान जिंदगी भर धन 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 करता रहता है, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी शोक पत्रिका में निधन ही लिखा रहता है। जब इंसान चला जाता है तो उसकी शोक पत्रिका में निधन ही लिखा रहता है। इसलिए जीवन में हमेशा पैसे के पीछे भागना बंद कीजिए, कुछ रिश्तों को भी वैल्यू देना शुरू कीजिए, कुछ अपनों के साथ समय बिताना शुरू कीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज और दुनिया में कोई चीज है तो वो है टाइम, यानी समय, जो बीतता चला जा रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका समय कब बीत गया, कब चला गया। तो इसलिए अपनों से रिश्ते नाते बनाए रखेगा, और जो ये शाम को जुड़ने का हमको जो मौका मिलता है, ये अपना तो ही है, अपनों से प्यार है।
और किसी न किसी बहाने हम सब लोग आपस में जुड़ते हैं और अपने मन के उद्गार यानी अपने मन की बातों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, चाहे वो गीत के रूप में हो, चाहे कविताओं के रूप में हो, चाहे किसी अन्य रूप में हो। तो चलिए आज भी हम शेयर करते हैं भूली बिसरी यादों के खजाने के कुछ गीतों को, और उसमें मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ आज हमारे बीएस कालाकोटी जी को। कालाकोटी जी, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर, और देखता हूँ आपके खजाने में कौन सा नगीना है जिसको आप आज पटल पर ला रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आपकी सुंदर वाणी से। धन्यवाद। और पटल पर आदरणीय गोपाल जी, लेकिन आपकी शकल नहीं दिख रही, शकल दिखाइए। अच्छा, जनुदा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल जी को प्रणाम, और शोभा दीदी और आदरणीय दिनेश पांडे जी, डॉक्टर निर्मल जी, मोहन जोशी जी, जनुदा और डॉक्टर तिलक राज जोशी और चंपा दीदी, सबको प्रणाम करते हुए अब मेरा ही नंबर आपने पहले लगा दिया तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा पटल में। तो अब एक आवारा फिल्म होती थी एक जमाने में, तो लोग गलियों में शहरों में गाते थे, आशा भोसले और मन्ना डे के गाने थे वो। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, आए गए मंजिलों के निशान, लहरा के झूमा झोंका आसमां, नैनों से नैना जो मिला के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे, मौसम के साथ जो मुस्कुरा के देखे, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सोच में ही ढलता जाए, दुनिया की उसी की है जो चलता जाए, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। धन्यवाद। अब जैसा भी है, हमारे पास स्वर तो है नहीं, शब्द हमने पहुंचाया आपके साथ। कौन कहता है आपके पास स्वर नहीं है? ये तो सुनने वालों से पूछो ना आपके पास स्वर है कि नहीं है। बहुत सुंदर आप अपनी आवाज को बनाते जा रहे हैं। एक दिन हमें विश्वास है कि वो खनकती आवाज में आप गाएंगे जरूर। तो चलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है कि मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, और ये इस गीत से आज आपने शुरुआत की और हमारे इस सब रंग के कार्यक्रम में एक छोटा सा रंग, एक सुंदर सा रंग आपने जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी है अगर तो बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, जिंदगी है अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। और किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि इस दुनिया में उस आदमी को कोई भी नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो जिसने चलना ठोकरों से सीखा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। और गोपाल दा की भी उपस्थिति हमारे पटल पर है। गोपाल दा प्रणाम है, स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर आपका। और चलिए ये चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, और आगे बढ़ाते हुए मैं मातृशक्ति के रूप में पहले लाता हूँ शोभा दीदी को। शोभा दी, प्रणाम के साथ स्वागत है मोहन कीर्ति पटल पर, और सब रंग के इस कार्यक्रम में, यानी भूली बिसरों यादों का जो खजाना है उसमें से एक सुंदर सा नगीना आप जरूर पटल पर रखेंगे। तो शोभा दी। धन्यवाद जनुदा, नमस्कार और पटल पर उपस्थित सभी विद्वजनों को प्रणाम। तो आज मैं एक बेटी के मन के भाव पर एक गीत मैं सुनाते भर लागा, सृष्टि जैन ने गाया है, कोई नरेश नरसी जी है, उन्होंने लिखा है। माना कठिन डगर है मेरी पर मंजिल पा जाऊंगी,
बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। आए जो कभी समय बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना। मत कमजोर समझना खुद को, आंख ना आंसू भर लेना। बनकर लाठी संग आपके, बनकर लाठी संग आपके, खड़ी नजर में आऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो। मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे। बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे। रिद्धि सिद्धि और सरस्वती लक्ष्मी बन घर भर जाऊंगी। रिद्धि सिद्धि और सरस्वती लक्ष्मी बन घर भर जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बहन न होगी तिलक न होगा, किसके वीर कहाओगे। यो यो सिंह के दीवानों तुम लता कहाँ से लाओगे। पोंछ ले आंसू नरसी अब मैं और नहीं मर पाऊंगी। पोंछ ले आंसू नरसी अब मैं और नहीं मर पाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार। जी दीदी, बहुत ही सुंदर। बेटी हो तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, और गर्भ में मत मार मुझे मां। तो ये सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें तो बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं दीदी आपको। और सुंदर वाणी से आपने ये पंक्तियां हमको दी। आप सबके ही मनों में खिलते फूलों की महक है। आप सबके ही मनों में खिलते फूलों, आप सबके ही मनों में रत्नों का भंडार है। खिलते फूलों की महक है और छलकता प्यार है। ताकत तुम्हारी है कलम में भीम सी हनुमान सी। ताकत तुम्हारी है कलम में भीम सी हनुमान सी, अर्जुन के वज्र बाणों जैसी भीष्म जी के प्राणों सी।
अंधड़ बने तूफान को अब गर्व, अंधड़ बने तूफान के अब गर्व को तुम तोड़ दो, राह भटकाई हवा जो उस हवा को मोड़ दो, हाथ में पकड़ो कलम कुछ लिख लो अच्छी बात को, कौन जाने कल कलम तरसाए इसके हाथ को, कौन जाने कल कलम तरसाए किसके हाथ को, इससे पहले की कलम किसी के हाथ को तरसाए हमें लिखना है कुछ ऐसा जिसे जमाना याद करे, अपना एक नया इतिहास बनाते हुए चलना है। तो चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दीदी को सुंदर सी रचना के लिए, और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे SM साहब मनमौजी साहब हमारे बीच हैं, और मनमौजी जी 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 प्रणाम सर। बहुत सुंदर गाते भी हैं, बहुत सुंदर लिखते भी हैं, और बहुत सुंदर संचालन भी करते हैं। मनमौजी साहब, आज आपके यादों के खजाने का एक नगीना इस पटल पर हमको देने की कृपा करेंगे, तो मैं स्वागत करता हूँ मनमौजी साहब का। और जो साथ में थे वो कौन है? ये माजी बैठी हुई सर, मैं इन्हीं को सुना रहा हूँ थोड़ा, इनकी आवाज आप सभी को। जी जी, कौन साहब है? मेरी माता जी है, माता जी। आज में अच्छा, माता जी है। चलिए, माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और आपके पुत्र यानी मनमौजी साहब बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं समाज में, तो हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। जी प्रणाम। जौनसार बावर का एक पवित्र लोक, बहुत ही पौराणिक लोकगीत है, छोड़ा छोड़ा भारत जी। तो छोड़ा हम माजी से सुनेंगे, तो आप सभी लोग सुने इस छोड़े भारत को। जी, स्वागत है माता। मोटी भाई जाऊं लो गाँव कुर्ते बड़ाड़ू मैं ले जाया सोनोड़ जाऊंदा हम बोल रे कोनो बेड़ा गजमोला सोनोड़ जाऊंदा हम बोल रे कोनो बेड़ा गजमोला तो कासे ते बोलूं कोठरिया मोरी भाई जाऊंली हुनो तू ते जाला गजुले सोड़े तेरे गाबले पियाऊं दे कौन बल रे बोलो बेड़ाया गजमाला तेरे गाबले पियाऊं दे कौन बल रे बोलो बेड़ाया गजमाला तो फूली ते जांदे फूले टूडाड़ी भाई फूलों ले आचू रातें के पियाई नोट मा तो बेके के आऊंदा पाछू बोले रे बोले बेड़ाया गजमाला तो बेके के आऊंदा पाछू बोले रे बोलो बेड़ाया गजमाला। तो ये छोड़ा भारत आपने सुना। गजू और मलारी एक प्रेम कथा पर आधारित ये छोड़ा है कि जो एक भेड़ी पालक है वो जाना चाहता है मलारी के पास, तो कुछ उसके साथी कह रहे हैं इसमें कि जो अगर आप वहां चले जाएंगे तो जो तुम्हारे पास भेड़ी के जो बच्चे हैं उनको दूध कौन पिलाएगा, यहाँ पे हमें तो पहचान देनी है कि कौन से तेरे भेड़ी के जो बच्चे हैं। तो वो कह रहा है कि मुझे परमिशन दे दो, मैं मलारी के गांव जाना चाहता हूँ, मिलने जाना चाहता हूँ, तो मैं जब तक दूध पिलाने का टाइम होगा तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये कुछ ऐसा था इसमें। ये मलारी के द्वारा 90 साल की उम्र है इनकी, तो इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आज बड़े मुश्किल से मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जो है सब रंग में अपनी आवाज दे दो आज। तो धन्यवाद आप सब लोगों ने सुना। बहुत आभार, और माता श्री को बहुत प्रणाम है, चरण वंदन है आपका, बहुत आभार, साधुवाद। आपने इतने सुंदर इस आवाज को हम तक पहुंचाया, मैं बहुत बहुत नमन और चरण वंदन करता हूं। बहुत आभार आपका। जय जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मैं कहूँ, मनमौजी साहब की वाणी में इतनी मिठास कैसे है, तो जिनकी माता श्री इतनी उम्र में और इतनी सुंदर मधुर वाणी बिखेरती हो, तो उनके सुपुत्र की आवाज में अगर मिठास नहीं होगी तो क्या होगा। तो चलिए, माता जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उन्होंने अपना इसने प्यार आशीर्वाद हमको दिया चंद पंक्तियों द्वारा,
और यूं ही हमेशा अपना स्नेह प्रेम हमारे पटल पर बनाए रखेंगे। और मनमोहन जी साहब, आपका आभार प्रकट करते हैं, विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं जो माता जी को आज आपने हमारे साथ जोड़ा, हमें दर्शन कराए, दर्शन ही नहीं कराए बल्कि सुंदर सी वाणी भी उनकी सुनाई, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। और आपसे भी निवेदन करेंगे, क्योंकि आज भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम है, इसमें हिंदी कुमाऊनी जो भी आप सुनाना चाहेंगे, और जो आपके कभी बाथरूम में भी गाया करते थे लोग, और वो बाथरूम के गीत बड़े याद रहते हैं लोगों को, तो चलिए एक खजाना आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि पटल पर जरूर दें। जी 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 जी, प्रणाम सर। तो मेरा एक गीत था अभी, क्या कहते हैं वो, मैंने जो गढ़वाली में ही किया था, थोड़ा गढ़वाली जौनसारी मिक्स है गीत, मैं आप सभी के बीच में वो रख रहा हूँ। बल मारित ते तरी मारित ते तरी ऐसो कैसा पता, बला रिक पड़ी भी तूरी ले गिरा गिर, हम बल रिक पड़ी भी तूरी ले गिरा गिर, बल मारिते ते तोरे मारिते ते तोरे ऐसो कैसा पता, हंबल रिक पड़ी भी तोरी रे सेल गिरा गिर, हंबल रिक पड़ी भी तोरी रे सेल गिरा गिर। इस गीत में संदेश है कि कुछ जो रात्रिचर है उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो जो रीछ था वो गलती से घर के अंदर घुस गया है ना, वो एक घर के अंदर घुस गया, तो क्या दृश्य हुआ उसके बारे में एक मजाकी टाइप का गीत है, तो उसने थोड़ा नुकसान कर दिया। जो बल बीती मारी माँ की, बीती मारी माँ की, लोगों का बटन टूटी, बल बसंतु की ना की ले सैला गिरा गिर, बल बसंतु की ना की ले सैला गिरा गिर। जो बसंतु थे वो फ्रंट में आ गए, उनकी नाकी में जो है उसने पंजा मार दिया, और उनके कोई छीना झपटी हुई, किसी बटन टूट गए, किसी के कपड़े फट गए, तो ऐसा ऐसा कुछ संदेश है इसमें। चांदी घड़ी फेरी, चांदी घड़ी फेरी, बसंतु की जोर बोला दी, बल ना की कख तेरी ले सैला गिरा गिर, हम बल ना की कख तेरी ले सैला गिरा गिर, बल फूली जाली जाई, फूली जाली जाई, ना की कख मेरी, बल सिरी खाना खाई ले सैला गिरा गिर, हम बल सिरी खाना खाई ले सैला गिरा गिर। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि थोड़ा आम ज्यादा खा लिए, कच्चे आम आज जो है ढंग से गा भी नहीं पा रहा हूँ मुंह में छाले पड़ गए। चलिए बहुत सुंदर लगा, लेकिन मैं एक निवेदन अपने साथियों से जरूर करूंगा, क्योंकि ये सब रंग का कार्यक्रम है, और हम अपने कुमाऊनी भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, गढ़वाली भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, और हर भाषा का साप्ताहिक कार्यक्रम जरूर होता है, तो उसमें हम अपने भाषा के गीतों को गाते हैं। और लेकिन एक आज विशेष कार्यक्रम है, ये विशेष कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें हम जो है कुछ भूली बिसरी यादों का जो खजाना होता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसे सुंदर से गीत छुपे रहते हैं जिनको हम समय समय पर गुनगुनाते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे गुनगुनाहट बाहर आए, ऐसे गीत बाहर आए, और जो आपकी यादों को भी ताजा करें और हमको भी आनंदित करें। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, हमारे साथ कहाँ गए, चले गए क्या हमारे पंत जी? पंत जी कहाँ है? मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ मैं हूँ, अपन दिखाई नहीं दे रहा हूँ आवाज। एक्चुअली अभी दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि इसमें स्पेस छोटा है। अच्छा। वो वाली में तो फोन में स्पेस में सिर्फ 4 दूना 8 लोगों को ही देख सकता हूँ। अच्छा। इसके अलावा अभी 2 लोग और है पीछे, अन्य लोग हैं, लेकिन उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जी। उनका भी स्वागत करते हैं पटल पर, और जैसे ही वो लोग मुझे दिखाई देंगे तो मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। और चलिए ये चलते हैं डॉक्टर निर्मल पंत जी की ओर, और सुनते हैं भूली बिसरी यादों के खजाने का कोई सुंदर सा गीत। बहुत बहुत धन्यवाद
हमेशा गीत में हमेशा सुनाता ही आ रहा हूँ। आज एक कविता है जो गा करके ही प्रस्तुत करूंगा मैं जरा। तो ये थोड़ा सा एक जीवन का एक नैराश्य पथ है जिस पर आदमी चल रहा है और क्या है, प्रभु से क्या मांग रहा है, उस पथ की जो विडंबना है उनसे हट करके क्या चाहता है। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको भुला सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको भुला सकोगे। सारे बंधन छोड़ चले जब क्या अपना तुम मुझे सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। सारे बंधन छोड़ चले जब क्या अपना तुम मुझे सकोगे। मैं भटका राही बचपन से, मैं भटका राही बचपन से, आज तलक भी भटक रहा हूँ। मैं भटका राही बचपन से, आज तलक भी भटक रहा हूँ। सूर सदृश तुम हाथ पकड़ कर, जिस प्रकार कृष्ण ने सूर को हाथ पकड़ कर ऊपर निकाला था, सूर सदृश तुम हाथ पकड़ कर राह मुझे भी दिखा सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। धन दौलत चुधियाती माया, धन दौलत चुधियाती माया, ले उड़ चली किसी प्रांत में। धन दौलत चुधियाती माया, ले उड़ चली किसी प्रांत में। क्या इस मायावी डाइन से, क्या इस मायावी डाइन से मेरी नजर भी फिरा सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। अपने ही पिंजरे में कैदी बन बैठा हूँ किसी भ्रांतिवश। अपने ही पिंजरे में कैदी बन बैठा हूँ किसी भ्रांतिवश। पिंजर खोल मुक्त हवा में, पिंजर खोल के मुक्त हवा में, क्या तुम मुझको उड़ा सकोगे। पिंजर खोल के मुक्त हवा में, क्या तुम मुझको उड़ा सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। मैं धृतराष्ट्र हूँ और सुयोधन, मैं धृतराष्ट्र हूँ और सुयोधन, दुर्योधन बन करे अनीति। दुर्योधन का नाम, मूल नाम सुयोधन है, लेकिन उसके कर्मों से नाम दुर्योधन उसका पड़ गया। मैं धृतराष्ट्र हूँ और सुयोधन, दुर्योधन बन करे अनीति। सहदृष्टा गांधारी के नए, सहदृष्टा गांधारी के नए से क्या पट तुम हटा सकोगे। सहदृष्टा गांधारी के नए से क्या पट तुम हटा सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। मैं हो पतित चला आया किस राजनीति के दल दल में, मैं हो पतित चला आया किस राजनीति के दल दल में। राष्ट्र समर्पण जग कल्याणी भाव हृदय में जगा सकोगे।
जग से जब जी। शिक्षा नहीं व्यवसाय पढ़ा है, तभी अनीति अनैतिक में अज्ञानी। शिक्षा नहीं व्यवसाय पढ़ा है, तभी अनैतिक में अज्ञानी। संदीपन वशिष्ठ से मुझको क्या, संदीपन वशिष्ठ से मुझको भी क्या शिक्षा दिला सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो मैं बल पाकर दंभ भरा हूँ, नारी निर्बल जन का शोषक। मैं बलता पाकर दंभ भरा हूँ, नारी निर्बल जन का शोषक। ब्रह्मचर्य बल पवन पुत्र सा, ब्रह्मचर्य बल पवन पुत्र सा, परहितकारी दिला सकोगे। जग से जब जी। मैं चातक स्वाति घन प्यासा, मैं चातक स्वाति घन प्यासा, मरु मृग सा नित भटक रहा हूँ। मैं चातक स्वाति घन प्यासा, मरु मृग सा नित भटक रहा हूँ। भक्त भगीरथ के आवाहन, भक्त भगीरथ के आवाहन पर क्या गंगा बुला सकोगे। भक्त भगीरथ के आवाहन पर क्या गंगा बुला सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। अंतिम बंद है। तुम तब की काराओं ने घेरा, तम की काराओं ने घेरा, मैं दिख मति भटका। तम की काराओं ने घेरा, मैं दिग्भ्रमित मूढ़ मति भटका। अंगुलीमाल से कह रुक जाओ, अंगुलीमाल से कह रुक जाओ, मुझको भी पथ दिखा सकोगे। अंगुलीमाल से कह रुक जाओ, मुझको भी पथ दिखा सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको बुला सकोगे। सारे बंधन सारे नाते छोड़ चले जब, क्या अपना तुम मुझे सकोगे। जग से जी। धन्यवाद जी। डॉक्टर निर्मल साहब, मन को झकझोर सी और जीवन को सीख देती ये सुंदर सी पंक्तियां, अंगुली माल से कह रुक जाओ, मुझको भी पथ दिखा सकोगे। जग से जब जी भर जाए तो क्या तुम मुझको भुला सकोगे, क्या तुम मुझको भुला सकोगे। सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है आपका। और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करता हूँ चंद पंक्तियों के साथ। जिन राहों पे चले भगत उन राहों पे कांटे बिछाए हैं, जिन राहों पे चले भगत उन राहों पे कांटे बिछाए हैं। जहाँ जहाँ है तेरा ठिकाना पहरे वहीं लगाए हैं। जहाँ जहाँ है तेरा ठिकाना पहरे वहीं लगाए हैं। कष्ट क्यों होता तुझे भगत को दर्शन प्रभु दिखाने में। मजा क्यों आई तुझको भगवान भक्तों को आजमाने में। मजा क्यों आई तुझको भगवान भक्तों को आजमाने में। जो करते तेरी पूजा तो दुख है उनको देता। कदम कदम पर अग्नि परीक्षा काहे प्रभु तू लेता। कदम कदम पर अग्नि परीक्षा काहे प्रभु तू लेता।
भगत के जीवन धागों को क्यों लगा है तू उलझाने में, मजा क्यों आई तुझको भगवान भक्तों को आजमाने में, मजा क्यों आई तुझको भगवान भक्तों को आजमाने में। भूखा रहता वो जीवन में भक्ति जो तेरी करता, भूखा रहता वो जीवन में भक्ति जो तेरी करता। चोर मवाली गुंडों से अब क्यों है भगवान डरता, चोर मवाली गुंडों से अब क्यों है भगवान डरता। भूल हो गई कहाँ पे भगवान सृष्टि का रूप रचाने में, मजा क्यों आई तुझको भगवान भक्तों को आजमाने में, मजा क्यों आई तुझको भगवान भक्तों को आजमाने में। लास्ट पंक्तियां हैं। ढेर दे दिए तूने आंसू अब तो आंखें सूख गई, ढेर दे दिए तूने आंसू अब तो आंखें सूख गई। कोप भवन है बनी जिंदगी जीवन से अब धूप गई, कोप भवन है बनी जिंदगी जीवन से अब धूप गई। पूरी कर दे इतनी तमन्ना, पूरी कर दे इतनी तमन्ना, मौत हो तेरे ठिकाने में, मजा क्यों आई तुझको भगवान भक्तों को आजमाने में। ठोकर पे ठोकर खाते हैं तेरे भक्त जमाने में, मजा क्यों आई तुझको भगवान भक्तों को आजमाने में। ये कलिकाल है महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चलिए, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है, और लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। अब मैं जाता हूँ तिलक राज जोशी जी की ओर। तिलक दा, आपके खजाने में बहुत सारे गीत हैं और जिन्हें समय समय पर शायद आप गुनगुनाते भी रहते हैं, और मुझे लगता है कि चंपा दीदी आपका उत्साहवर्धन करती हैं उसमें। तो चलिए, आज आपके खजाने का नगीना सुनते। धन्यवाद जन्नुदा। मोहन कृति पटल पर समस्त कृतिकारों को और उपस्थित जन को मेरा हम दोनों का सादर प्रणाम। आज सबरंग कार्यक्रम में मैं एक गीत शायद मैंने पहले भी सुनाया है, वो सुनाने जा रहा हूँ। देखिएगा कैसा हो पाता है, तो सुनिएगा। ए मेरे दिल कहीं और चल, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल गया, ए मेरे गम दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, इन बहारों से क्या फायदा, इन बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की गली ढल गई, जख्म फिर से हरा हो गया, मेरे दिल कहीं चल, गम की दुनिया से दिल भर गया,
सार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, सार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, रहा बेरहम आसमां, चुप रहा बेरहम आसमां, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। धन्यवाद। एक क्या बात है तिलकदा, बहुत आज सुंदर सुना है, आज बहुत तो सुंदर। आपने साज का जादू भी दिखाया था साथ में, और बहुत अच्छा लग रहा था। ए मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। हाँ जनुदा, ये पटल पर कोई शीना जौनसारी भी जुड़ी है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होता है। अच्छा अच्छा, चलिए शीना जी का हम स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। और भी दो लोग और भी जुड़े हैं उनके साथ, कोई अन्य, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे वो, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मौन कीर्ति एक तो पटल पर। गोपालदाई है उसमें, और हाँ बाकी तो कोई और नहीं दिख रहा है। ये ईशित जुड़ा हुआ सर, ईशित जुड़ा हुआ है सेना के उससे आगे है ना। वो तीन लोग दिखा रखे हैं ना मुझे, तीन लोग पीछे हैं करके, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। चलिए अब मेरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो उनको हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं, और तिलकदा की सुंदर पंक्तियां दी। और कहना चाहूंगा तिलकदा, किसी को गम तो किसी को खुशी दे जाएगा, किसी को गम तो किसी को खुशी दे जाएगा, कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा। मायूस न होना किसी भी बुरे वक्त से, क्योंकि पतझड़ गुजर कर ही तो सावन आएगा, पतझड़ गुजर कर ही तो सावन आएगा। तो गम और खुशी दो जीवन के बिल्कुल संगी साथी हैं, और इनसे घबराना नहीं है। कभी गम है तो कभी खुशी है, लेकिन जिंदगी को मजे में काटिए, यही हम प्रार्थना करेंगे आप सबसे। और चलिए हमारे पटल पर अब जिनको आमंत्रित करना, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल उनको तो मैं आमंत्रित कर ही लूं। मेरे दिनेश पांडे जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ, और उसके बाद देखते हैं। नमस्कार, पटल में उपस्थित सब आदरणीय जनों नमस्कार छो। अब चले हसमुख जी सन, हसमुख जी आज गिरीजा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, चलो गिरीजा को प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। और ये सुंदर सा बालक मुझे दिखाई दे रहा है, ये कौन है? गिरीश दा भी है पीछे, गिरीश दा भी है। गिरीश दा नाम से जुड़ा है। ये मेरे बालक जुड़ा हुआ देहरादून से, सीना वाले चैनल से जुड़े हैं ना बेटे। स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर, पापा जी तो जुड़े ही हैं, और आपकी उपस्थिति का भी हम स्वागत करते हैं। चलिए अभी आपसे कुछ ना कुछ हम सुनेंगे, और बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल मैं बुला रहा हूँ पांडे जी को। पांडे जी स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद सदर को नमस्कार छो, प्रणाम छो। पंजे प्रयास स्वाद है भाजबा परसों मान जा रे भोले राही मान जा, चोला मिला तुझे इंसान का, मान जा रे भोले राही मान जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ रूप भगवान का, इसी में मिलेगा तुझे बावरे, छुपा हुआ रूप भगवान का। माताई से चोले के
मीरा ने पहचानी थी कीमत इस चोले की। मीरा ने पहचानी थी उस जहर के प्याले में एक राम कहानी थी। उस जहर के प्याले में एक राम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया नजारा भगवान का। सारे संसार को दिखा दिया नजारा भगवान का। मान जा रे भोले राहे मान जा, चोला मिला तुझे इंसान का। कीमत इस चोले की खाने में गवाया है। कीमत इस चोले की खाने में गवाया है। कभी सत्संग साधु से मन मैल धुलाया है। कभी सत्संग साधु से मन मैल धुलाया है। विषयों का पर्दा लपेट के बना लिया रूप शैतान का। विषयों का पर्दा लपेट के बना लिया रूप शैतान का। मान जा रे भोले राहे मान जा, चोला मिला तुझे इंसान का। कीमत इस चोले की प्रहलाद ने जानी थी। कीमत इस चोले की प्रहलाद ने जानी थी। उस लोहे के खंभे में भक्ति की कहानी थी। उस लोहे के खंभे में भक्ति की कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया भक्ति का एक नजारा भगवान का। मान जा रे भोले राहे मान जा, चोला मिला तुझे इंसान का। सुन ये दास रे जीवन पानी है। सुन ये दास रे जीवन पानी है। पीछे जो रह जाए कर्म कहानी है। अल्लाह पकड़ ले तो बावरे सतगुरु संत महाता। अल्लाह पकड़ ले तो बावरे सतगुरु संत महाता। मान जा रे भोले राहे मान जा, चोला
न मिलेगा तुमसे भाव रे, छुपा हुआ रूप भगवान का, छुपा हुआ रूप भगवान का। धन्यवाद। आपके सामने उल्टा सीधा और बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। विषयों का पर्दा लपेट के अपना दिया रूप शैतान का, मान जा रे भोले राही मान जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इस इंसानी चोले जब मिला है तो बड़े मुश्किल से मिलता है। कहते हैं, वैसे हमारे समाज में कहा जाता है, एक कहावत भी है कि 84 लाख योनियों को पार करके एक योनि आती है मानव योनि, और इस मानव योनि को जिसने सुधार लिया उसका आवागमन का जो चक्र है उससे वो मुक्ति पा लेता है, और नहीं तो इस संसार के चक्र में घूमता रहता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में। चलिए, आज की शाम हम बिता रहे हैं मनमोजी साहब के नाम, क्योंकि 3 पीढ़ियां उनकी जुड़ी हैं हमारे साथ। माता श्री हैं और खुद मनमोजी साहब हैं और उनके बालक हमारे इस पटल पर हैं। तो बेटे, हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आज आपकी दादी ने बहुत सुंदर, आपकी आमा ने बहुत सुंदर सुनाया, और उसके बाद मनमोजी साहब आपके पिताश्री ने, और अब सुनते हैं बालक की। देखते हैं कौन सा खजाना वो लेकर आए हैं हमारे लिए। तो स्वागत है बेटे पटल पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इशित मनमोजी आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का नाम है हरी भरी चादर। विचरण करते जहाँ मस्ती में पशु व पक्षी सुबह व शाम, विचरण करते जहाँ मस्ती में पशु व पक्षी सुबह व शाम, धरती माँ पर हरी भरी चादर बनी तो है इसका नाम, धरती माँ पर हरी भरी चादर बनी तो है इसका नाम। वन अमूल्य निधि हमारी जिसकी सुरक्षा हमारा काम, वन अमूल्य निधि हमारी जिसकी सुरक्षा हमारा काम, वन नहीं तो कुछ भी नहीं घूम लो चाहे चारों धाम, वन नहीं तो कुछ भी नहीं घूम लो चाहे चारों धाम। पीपल तुलसी को पूजा से जोड़ा, हम तुम समझे बात है आम, मुख्य स्रोत ये ऑक्सीजन का साधु संतों ने किया ये काम, मुख्य स्रोत ये ऑक्सीजन का साधु संतों ने किया काम। धरती माँ के वन आभूषण पहुंचाते हमको आराम, लकड़ी वस्त्र स्वास्थ्य जल देने का जो करते काम, लालच हमें पड़ने लगा करने लगे हम बिक्री का काम, लालच हमें बढ़ने लगा करने लगे हम बिक्री का काम। तनों से लेकर बाजारों में लगने लगा जड़ों का दाम, तनों से लेकर बाजारों में लगने लगा जड़ों का दाम। विचरण करते जहाँ मस्ती में पशु व पक्षी सुबह व शाम, धरती माँ पर हरी भरी चादर बनी तो है इसका नाम। धन्यवाद। धरती माँ पर हरी भरी चादर वही तो है इसका नाम। धरती माँ के ये आभूषण हमें पहुंचाते हैं आराम, पर्यावरण पर सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए छोटे मनमोजी साहब का हम आभार प्रकट करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बच्चों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो साथी लोग हैं, उनको भी जरूर पटल से जोड़िएगा, ऐसी उम्मीद भी हम आपसे करते हैं। तो चलिए, मनमोजी साहब के आज पूरे परिवार ने हमको बड़ा स्नेह दिया, बड़ा प्यार दिया, और सभी लोगों की उपस्थिति यहाँ पर रही, और हर फन में हर सब माहिर हैं, ऐसा मुझे लगा। तो बहुत बधाई है मनमोजी साहब आपको। तो चलिए, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब समय तो हो चला है, और मैं मोहनदा को आमंत्रित करना चाहूंगा। मोहनदा, आपकी उपस्थिति पटल पर हम सब के मनों को खिलाती है, और तो मैं निवेदन करता हूँ आपसे आप बहुत आए। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, सुंदर संचालन के लिए आभार। और पटल पर जुड़ी हुई आदरणीय माता श्री जौनसारी जी की ईजा जी हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज इस पटल पर वो सबसे वयोवृद्ध हैं, उनके आशीर्वाद हम सबको आज मिला। इस सुंदर वाणी को देने के लिए मैं उनका चरण बंदन नमन करता हूं, और मुझे अपनी ईजा की याद आ गई। आपने बहुत कृपा की, आपने इस पटल पर आकर के आज। और इशित जी को भी हमने सुना, मनमोजी जी का बहुत आभार, और शोभा दीदी, तिलक सर, और हमारे आदरणीय दिनेश सर, निर्मल जी, BS कालाकोटी जी, और तिलक सर, चंपा दीदी, सबको प्रणाम करता हूँ। एक चलिए, समय कम है तो एक पहले भी शायद मैंने सुनाया होगा, ये गीत आप तक पहुँचाता हूँ। उपकार फिल्म का है, कमर जलालाबादी जी का गीत है, दीवानों से ये मत पूछो।
दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है ये उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है दीवानों से मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है बहुत बहुत धन्यवाद सबको, प्रणाम, आभार। मोहनदा मन मोह लिया आपने, क्या बात है। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है। तो चलिए, और मैं समझता हूँ कि जो पटल से हमारे जुड़े हैं, जो पीछे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब उनके मनों में पता नहीं क्या गुजर रही होगी, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कल फिर सब रंग लेके हम उपस्थित होंगे, उनके मन की बात भी हम जरूर सुनेंगे पटल पर। हाँ, गिरीजा अभी दिखाई दे रहे मुझे। गिरीजा, प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ मौन कीर्ति पटल पर, और लिए चलता हूँ, ज्यादा विलंब नहीं करता हूँ, लिए चलता हूँ हमारे कहाँ गए साहब, तिलक राज जोशी जी। तिलक राजू, आपसे नमस्कार करता हूँ, और छोटे से समीक्षा के साथ तिलक दा पटल पर स्वागत है। तिलक दा, धन्यवाद जनुदा, और काफी समय हो गया, इसलिए समीक्षा में छोटी ही करूंगा। तो हमारे जनुदा जनार्दन प्रीति जी ने आज का संचालन किया हमेशा की तरह से, तो उनके संचालन के साथ, जैसा मैं हमेशा करता हूं कि बहुत सुंदर से प्रेरणादायक वाक्य उनसे मिलते रहते हैं। जैसे मुझे आज सबसे अच्छा ये लगा, इंसान जिंदगी भर धन धन करता रहता है, पर उसके मृत्यु के आने पर शोक पत्र में निधन लिखा रहता है। बहुत बड़ी बात, पूरा काव्य आपने लिख दिया इसमें। आपने डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को बुलाया, उन्होंने आवारा फिल्म का एक गाना प्रस्तुत किया, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के जिंदगी के सफर में तू ही नहीं है अकेला, हम भी तुम्हारे साथ हैं, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। बहुत सुंदर ढंग से आपने इसे प्रस्तुत किया, आपको धन्यवाद। जन्नदा ने
एक और संदेश दिया, जिंदगी है बिखरेगी नहीं तो संवरेगी कैसे। बहुत बड़ी बात। और आपने शोभा बहन जी को बुलाया तो शोभा बहन जी ने बेटी के मन के भाव को अभिव्यक्त दिया कि माना कठिन डगर है मेरी पर मंजिल पा जाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बहुत सुंदर। और इसमें जो उन्होंने बेटियों का गर्भ में जो उसको नष्ट कर देते हैं उसकी पीड़ा को भी आपने व्यक्त किया है। इस पर बहुतों ने लिखा है। मैंने भी एक कविता लिखी थी, कल्पना कर मृत्यु की मैं वेदना, भ्रूण होकर भी बड़ी भयभीत हूँ, क्यों करें वध माँ अजन्मी जेर में, बालिका का गर्भ में मैं पूछती हूँ। ये गर्भ में पूछती है, ये मैंने कविता लिखी थी। तो सुरेश मनमोजी जी ने कि पूर्णिया माता जी आज हमारे पटल पर आई। ये हम सभी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि वह हमारे पटल पर आई। और माता जी ने को हमारी ओर से, हमारे पटल की ओर से सादर दंडवत प्रणाम सभी की ओर से। आपने छोड़ा करके कुछ बतलाया था, माता जी जो ने गाया, जिसमें उसमें उन्होंने भेड़ पालक की जो करते हैं वहां, तो उसमें वो भेड़ पालक मना ही जाना चाहती है तो लोग उसे मना करते हैं कि उसके भेड़ों की देख रेख कौन करेगा। तो वो कहती है कि मैं वापस जल्दी आ जाऊंगी। इस तरह के कोई भाव थे। और दूसरी एक गीत सुरेश मनमोजी ने प्रस्तुत किया जिसमें रात्रिचर को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो एक रीछ अंदर घुस जाता है। इस भाग दौड़ में वो इसके इधर उधर जाने में एक की नाक कट जा रही है, किसी के खरोंच लग जा रही, किसी के दवेली के बटन टूट जा रहे हैं। तो इस तरह से हास्य भरी कविता थी है। और वास्तविक स्थिति जो गांव घरों में हो जाती है कभी कभी, उसका भी सचित्र वर्णन था। ये बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर निर्मल पंत ने जग से जब भी जी भर जाए तो क्या तुम उसको भुला सकोगी करके एक बहुत सुंदर दार्शनिक कविता प्रस्तुत की। और उसमें इन्होंने सारे पौराणिक हमारे महाभारत कालीन पात्रों का नाम लेकर भी इसको अपनी कविता को सार्थक बनाने की चेष्टा की। आपकी कविताएं बहुत उच्च स्तर की होती है और उसमें जीवन दर्शन पूरा होता है। तो ये बड़ी अच्छी तरह से आपने इसके पूर्ति की। इसके बाद जन्नुदा ने भगवान से शिकायत वाली एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया। मजा क्यों आए भगवान भक्तों को मजा चखाने में, जिन राहों में चले भगत उन राहों में कांटे बिछाए, जहां जहां राह बनाते हैं वहीं पहरे लगाए हैं, भूल हो गई कहाँ है भगवान सृष्टि को रचाने में, मजा क्यों आए भगवान भक्तों को मजा चखाने में। तो इस तरह से भगवान से शिकायत है कि आपको ऐसा क्यों आनंद आता है, क्योंकि प्राय भक्त लोगों को जीवन में अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। चाहे आप कोई भी भक्त ले लें, उनके जीवन में कष्ट अधिक आता है। तो उनके जीवन में कष्ट आने का ही मतलब यह है कि भगवान उनसे खुश हैं, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उसके बाद मेरी बारी आई थी। मैंने ए मेरे दिल कहीं और चल गम की दुनिया से दिल भर गया, इस गीत को गाने की कोशिश की। मेरे बाद दिनेश पांडे जी आए, उन्होंने एक भजन, सुंदर भजन गाया, मान जा रे भोले राही मान जा, चोला मिला तुझे इंसान का, इसी में छिपा है राज भगवान का। इस तरह से उन्होंने भी एक दार्शनिक कविता प्रस्तुत की जिसमें इंसान को सचेत किया गया है कि वे अच्छा कर्म कर, क्योंकि 84 लाख योनि में मनुष्य योनि सर्वोत्कृष्ट है, उसको भगवान ने तुम्हें दे रखा है तो उसका फायदा उठाओ। उसके बाद ईशत जी आते हैं। ईशत हमारे मनमोहन जी के पुत्र हैं और हमारी आमा जो आज इस पटल पर उपस्थित रही, उनका नाती है। उसने बड़ी सुंदर एक कविता की, हरी भरी चादर करके, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण के विषय में उन्होंने कहा कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है और उसे हमेशा हरा भरा रखना है। अंत में मोहन जोशी जी आए
उन्होंने सभी के दिल को झकझोर दिया। दीवानों से मत पूछो दीवानों पर क्या गुजरी है। मोहनदा गाते हैं और हमारे दिल में भी बहुत कुछ गुजरने लगता है, लेकिन उम्र के आधार पर वो सारा तो व्यक्त नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इतना अवश्य करता हूँ कि मुझे बीएससी में ही पहुंचा देते हैं आप। तो दीवानों से मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, हाँ उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पर क्या गुजरी है। तो 70 के दशक में हम लोग बीएससी बीएड वगैरह करते थे, तो उस समय ये गीत सब बहुत सुंदर थे और हमें ऐसा लगता था कि ये गीत शायद हमारी भावना को सोच के ही कवि ने लिखे हैं और गायक ने इन्हें प्रस्तुत किया है। धन्यवाद बहुत बहुत, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत आनंद आया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे तिलकराज जोशी जी ने, बड़ी सुंदर सी समीक्षा आज के इस कार्यक्रम की। हम कोटि कोटि आभार आपका प्रकट करते हैं और समय बहुत हो चुका है, चलो चलते चलते, क्योंकि रोज का एक नियम है हमारा, अगर गिरीश को हम बीच में नहीं बुलाते तो आखिरी में जरूर बुलाते हैं। गिरीश हसमुख जी हमसे जुड़े हैं। गिरीश साहब प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटल पर एक सुंदर से चुटकुले के साथ आज के इस कार्यक्रम का। धन्यवाद राजू चंपा जी को प्रणाम करता हूँ। गोपालदा नहीं दिख रहा, आज गोपालदा ने प्रणाम कर लो और सभी चतुर्लक्षर भाई सन उनको दीर्घायु शुभकामना दिनों सुबह बैठ के मैं अपन बहुत किलाम करी सौभाग्यवती आशीर्वाद दिनों। तो अल्ले मोहन जी ने गीत गा ऊपर वाला क्या जाने दीवानों पे क्या गुजरी है। वास्तव में श्रेणियों चक्कर में आदमी पर कदू परेशान है जा भगवान के पति कि उन पर के गुजर रहे भगवान। तो एक साथ साथ एक चुटकुल छोड़ दूंगा कि मोहनलाल सटीक गीत गाए उनको पत्ते से ही इज ऑल्सो सफर। चलिए, एक चरणदा घरवेल दी जोया जुड़वा चलो के जन्म दे, तो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 3 बरस बाद पहली को जो है ही बहुत ही 3 बरस बाद वो जोर हसड़ लागो और जो चल बाप में पैद हो ये डाड़ बनाने से सगल बना रखी। अब दिन अनाक बाप जो से वो बाप पूछो पहल चले तो ये तो किला हसड़ से रे तो पहल चल बाबू अपन बाबू के गुणो बाबू मेरे रिजल्ट मगर दीता नवा है ना मेरे रिजल्ट मगर दीता नवा है ना। धन्यवाद, नहीं समझे चंदा। वो रो रहा मुझे नींद आया करके दूसरा हंस रहा तो कुछ तो केला हसन से तो गुणो मेरी माँ ने मुझे 2 बार नहला दिया। जीता नवाया कि सकल एक ही सी धनु की बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि समय बहुत हो चला है और गुस्ताखी की है मैंने इस समय को बढ़ाने के लिए, इसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। और कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर सुंदर सा सब रंग कार्यक्रम का दूसरा भाग लेकर। लेकिन इतना निवेदन जरूर करूंगा कि अपनी भूली बिसरी यादों के खजाने से 60-70 के जो दशक या उससे पहले के जो गीत हैं वो कभी गुनगुनाया करते थे आप लोग, तो उसको जरूर पटल पर लाइएगा, क्योंकि एक याद भी ताजा होती है और उस बहाने हम उन गीतकारों को, उन गायकों को, उनकी आवाजों को याद करते हैं। तो इसलिए जो भी आपको अच्छा लगे ऐसा गीत लेकर जरूर आइएगा पटल पर। तो कहता हूँ प्रणाम, पहला ही नमस्कार और शुभ रात्रि के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, कल मिलने की उम्मीद को लेकर। तो कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर, तब तक प्रणाम, पहला ही नमस्कार। प्रणाम, जय हो, धन्यवाद, शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।